अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ अननोइंग फादर्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है यार, प्लीज़ देखो आज क्या डेट हो गई है। बस हमारे पास 3 दिन है, तो प्लीज़ प्लीज़ शाहजहान के लिए दिल खोल के और बहुत सारे वोट्स करें। और देखो यार, हम पाकिस्तान और इंडिया के लोग अगर स्ट्रगल करके अपने लिए अलग अलग कंट्री ले सकते हैं, तो क्या हम एक बंदे को जिता नहीं सकते? ऑब्वियसली जिता सकते हैं। बस काम क्या करना है कि हमें मिलजुल के और यूनाइटेड होके अपने बने को सपोर्ट करना है। और मैं लिंक पोस्ट कर दूँगी पहले कमेंट में, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर वोट कीजिएगा नूबिया मैगज़ीन पर। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है जो कि मुझे मज़ीद अपनी इमेजिनेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कर्ज देता है। सो लेट्स स्टार्ट। बुशान ने एकदम से वांगजी को पुश किया था और अगले पल वो उसके फेस पे कितने ही जोर से थप्पड़ मार चुका था। हाउ डेयर यू, तुम इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगे सीनू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी काट सकता हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ एस्टीम वो हर चीज़ से बढ़कर है। और तुमने क्या सोचा तुम ऐसे मेरे ऊपर चार तोड़ोगे? हाँ, क्या हुआ जो तुम मुझसे थोड़े ज़्यादा हेल्दी लगते हो? क्या हुआ जो तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा ब्यूटी है? लेकिन इसका मतलब हर किस नहीं है, हर किस ही नहीं है कि तुम मुझे टॉप बन जाओगे। अच्छा, बहुत मिर्चें लाग रही हैं तुम्हें अपनी दफ़ा शीनू। हाँ, वो अपने फेस पे हाथ रख के बासों से देख के बोला था और उसकी आंखों में जाने कहाँ से ही आंसू आ गए थे। तुम भी तो बस मेरे रंग रूप की वजह से, मेरी ब्यूटी की वजह से मुझे एक बॉटम इमेजिन कर रहे हो। और मैंने अगर तुम्हारी फिजिक की वजह से तुम्हें बॉटम बोला तो तुम्हें बुरा लग गया? ऐसे ही बुरा लगता है जब कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं, आपकी बॉडी को देखता है। जब कोई ये नहीं देखता कि आपके दिल में क्या है, बल्कि ये देखता है कि आपकी बॉडी पे क्या है। क्या मैं तुम्हें किसी लड़की की तरह नज़र आता हूँ? क्या मैं कोई औरत हूँ जो तुम मुझे अपने बच्चों की माँ बनाने पे तुले हुए थे? बुरा लगा ना तुम्हें? ऐसे ही मुझे भी बुरा लगता है। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे नीचे आने का सोच नहीं सकता शीनू। तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मार सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं ऐसे तुम्हारी बीवी बन के रहूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जीनू प्लीज़ जस्ट शट अप। मार क्या सीनू, दफ़ा हो जाओ आप, मुझे दोबारा से अपनी शक्ल नहीं दिखाना। वांगजी ने बोला था और रुशियान जो कि उठी क्या। उसे पता था वांगजी गुस्से का बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, और जब उसे गुस्सा आता है उसे कुछ भी सही गलत की पहचान नहीं रहती। और उसे ये भी अच्छे से ही पता है कि जब उसका गुस्सा ठंडा होगा, जब उसको फिर से अपने शीनू का प्यार याद आएगा, तो वो ज़रूर ही उसके पास आएगा, उससे माफ़ी मांगेगा। हाँ, ऐसा ही होगा। और अभी वो शान तो खुद भी गुस्से में था और वो नहीं चाहता था वो मज़ीद बहस करके अपने और उसके रिश्ते को ख़राब करे। वो चुपचाप पास अपनी शर्ट को ठीक करके अब वहाँ से निकल ही चुका था। और वांगजी जो कि अपने बेड पे बैठ के अब लंबे लंबे सांस ही ले रहा था, उसका दिल फिर से घबराने लगा था। उसने अपनी ड्रॉ से अपनी मेडिसिन निकाल ही ली। उसने जल्दी से पास 2 गोलियां ले ली थी और फिर वो जैसे बेड पे गिर ही गया। अब उसे कितना ज़्यादा ही रोना आ रहा था, और वो रोना जो उसने उशान के सामने कंट्रोल किया था अब निकलने वाला था। कुत्ता कमीना कहीं का, वो उसे याद करते करते रो रहा था। और वो शान जो अपने घर आके पास उसे याद करके रो रहा था। और ऐसे ही तो रोते रोते कितना टाइम ही गुजर गया था। पापा, पापा, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गई। जीनू जो पासों से हिलाए जा रहा था और उसका ध्यान अब घड़ी पे क्या। हो गॉड, 7 हो गए। वो शान एक पल से उठी गया था और साथ में उसकी सारी यादें भी तो जैसे पीछे ही रह गई थीं। उसे जल्दी से रेडी होना था और फिर बेचारे अपने जीनू बच्चे को स्कूल भी तो छोड़ के आना था। ओह गॉड, कितनी ज़्यादा लेट हो गई ना। चलो जल्दी, शाबाश, वॉशरूम चलेंगे। अरे मेरे साथ चलोगे वॉशरूम? क्या, मैं तो हो आया हूँ। ओह अच्छा, हाँ तुम इधर ही रुको, मैं जाता हूँ। वो उसे वहाँ पे बिठा के अंदर ही चला गया था और फिर वो फ्रेश होके आया। उसने फिर जीनू को बात दिया था और फिर उसे रेडी कार के बाहर ले गया था। और अब उनके घर में सर्वेंट भी तो आ ही चुके थे, 2 जो कि उन्हें कमेंट दिए थे। 2 सर्वेंट, एक ड्राइवर, एक कुक और शायद एक गार्डनर भी होगा।
अभी उसको ज़्यादा पता नहीं है। हेलो अंकल आंटी। उसने अच्छे से उनको हेलो बोला था और वो ज़्यादा यंग नहीं तो ज़्यादा बूढ़े भी नहीं थे। हेलो, मैं चेरी हूँ। हो, नाइस नेम आंटी। हाँ, और ये मेरे हस्बैंड ब्लॉसम हैं। चेरी ब्लॉसम। जीनो जो एकदम से उनको हैरानी से देख रहा था। हाँ बेबी, चेरी ब्लॉसम। आप ब्रेकफास्ट कर लो जल्दी से, फिर आपको स्कूल जाना होगा ना। हाँ हाँ, थैंक यू। वो ब्रेकफास्ट करने में बिजी था और मुस्कान ने फिर अपने पापा की तरफ देखा। पापा, मैं जीनू को स्कूल छोड़ के फिर थोड़ी देर के लिए यूनिट जाने वाला हूँ। शायद कुछ काम होगा और रात को आप उसको और उसकी फैमिली को बुला लीजिएगा डिनर पे। मैं आ जाऊँगा। और इसे स्कूल से कौन लेके आएगा? हाँ, स्कूल से ड्राइवर ले आएगा ना। हाँ सही है। पापा जो बात साहब न्यूज़पेपर ही देख रहे थे और उसके बाद साहब अपने अपने कामों की तरफ निकल ही गए। पापा ने आज कितने टाइम बाद लैंड को लैंडलाइन पे कॉल की थी और उन्होंने उठा भी ली थी। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतने टाइम बाद भी उनका नंबर सेम ही होगा। हेलो, मैं हूँ। तुम तुम आ गए? वो जैसे एकदम से रुक गई बोले थे। हाँ, आ गया हूँ। मेरा बेटा भी आ गया और उसका बेटा भी। अच्छा, तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली? नहीं, शादी नहीं की, लेकिन उसका एक बेटा है। अच्छा, तुम्हारे बेटे ने भी शादी कर ली क्या? बांगजी ने? अम, हाँ, शादी हुई थी लेकिन डिवोर्स हो गई। उसकी बीवी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। चिरैन ने बोला था और मिस्टर वी जो के चुप ही हो गए। एक्चुअली उशियान चाहता है कि इतने टाइम बाद हम यहाँ पे आए हैं तो हम अपने नेबर्स को इनवाइट करें और शुरुआत हम तुमसे करना चाहते हैं। और वैसे भी हम अच्छे फ्रेंड्स थे। लैन चिरैन ने बोला था और मिस्टर वी जो चुप ही हो गए। हाँ, मेरा मतलब है अभी हैं लेकिन इतने टाइम बाद मिल रहे हैं ना। और मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों के बीच भी जो कुछ है वो सही हो जाए। क्या तुम नहीं चाहते वो एक दूसरे के साथ खुश रहें? सही है। तो बताओ क्या करना है? आज रात को तुम लोग हमारे घर डिनर करो ना। सब लोग आओ और बांगजी को और उसके बेटे को भी ज़रूर लेके आना। अपनी पूरी फैमिली के साथ आना। ओके, मैं सबसे बात करके बता दूंगा। ठीक है। ओके। और तुम सही हो ना? तुम्हारी लैब कैसी चल रही है? हाँ, सब ओके है, सब ठीक है। बहुत अच्छा चल रहा है सब। चलो फिर शाम को मिलते हैं। उन्होंने कॉल बंद कर दी थी और मिस्टर वी ने भी तो कॉल बंद कर ही थी। शाम के 8 बज चुके थे और वो शान भी घर आ ही गया था। वो अब फिर से रिलैक्स कर रहा था और अपने जीनू को होमवर्क करवाने के बाद अब वो बस उसे अपनी लैब में बिठा के उसे कार्टून ही दिखा रहा था। और तभी जैसे बाहर दरवाजे पे किसी की आवाज़ आई थी। हाँ, ये वही होंगे। वो उठ के बाहर आ गया था और उसके साथ जीनू भी। पापा तो पहले ही बाहर थे और फिर उसने कितने सालों बाद वांगजी को अपने घर पे देखा था। हम उसने कितना बड़ा मुंह सुजा रखा था और उसके पापा, उसकी मामा और शायद वो उसकी सिस्टर इन लॉ थी जो कि उसके साथ थी। और दो बच्चे और भी थे, लेकिन उसकी नज़रें बस वांगजी और उसके बेटे शीनू पे ही थी। शीनू जो आगे बढ़ा था और उसके हाथ में छोटा सा बुके ही था। ये आपके लिए अंकल, उसने आगे किया था और वो शान ने उससे वो ले लिया। थैंक यू सो मच बेबी, आप आगे पास इतना ही काफ़ी है। उसने एकदम से शीनू को गोद में उठा लिया था और उसके चीक्स पे किस भी की थी। और जाने क्यों ही वो शान को वो बच्चा बुरा नहीं लगता था। वो जब भी उसे करीब करता था, जब भी उससे बात करता था, उसे ऐसे ही लगता था जैसे ये बच्चा उसी का होगा। अंकल उतारे ना, मुझे जीनू के साथ खेलना है। ओह हाँ, बाय द वे, ये जो तुम फ्लावर्स लाए हो, क्या ये फ्लावर्स ही हैं? कहीं तुम्हारे बाप ने इसमें कोई जहर वगैरह तो नहीं मिला दिया ताकि मैं बस इनको स्मेल करूँ और मर जाऊँ? पता नहीं, वो ही लाए थे। वो बस स्माइल करके बोल के चला गया था और वांगची जो के पास उसे गुस्से से घूर ही रहा था। इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि तुम्हें फूलों में जहर डाल के दूंगा। मारना होगा ना तो वैसे ही मार दूंगा चांद से, लेकिन ऐसे कभी तुम्हारे पीछे से वार नहीं करूँगा। और ना ही मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। वो तुम हो जो पीठ दिखा के भाग जाते हो। वो तुम हो जो दावे करते हो लेकिन पूरे नहीं करते।
वो तुम ही हो जो दूसरों को इंतज़ार करवाते रहते हो। गुड इवनिंग। उसने बस इतना सारा बोल के गुड इवनिंग बोला था क्योंकि बाकी सारे लोग भी आगे आ ही चुके थे। थैंक यू सो मच। वांग जी, चलो आओ। वो शांत होके अब ज़्यादा कुछ नहीं बोला था और वांग जी को लेके वो आगे चला गया था। वो सब लोग अब डिनर टेबल पे बैठ चुके थे और फिर सब ने मिलकर ही तो डिनर करना स्टार्ट किया था। जीनू और शीनू जो के बस साथ साथ बैठे थे और वो कितनी ज़्यादा तमीज़ से ही खा रहे थे और ना चाहते हुए भी वांग जी और वशियान को एक दूसरे के साथ ही बैठना पड़ा था। बाय द वे वशियान, तुम्हारी वाइफ की तरह है। ये शीचैन की वाइफ थी जो कि वशियान की तरफ देख के बोली थी। मेरी वाइफ नहीं है भाभी, मैंने शादी नहीं की। ये मेरा बेटा है, मैं इसका फादर ज़रूर हूँ लेकिन ये बस ऐसे ही इस दुनिया में आ गया बिना शादी के। इसकी एक सैरोगेट मदर है लेकिन वो मेरी वाइफ नहीं है। और वैसे भी इनके साथ शादी करके कोई अपनी ज़िंदगी क्यों ही बर्बाद करेगा भाभी। वांग जी जो मुंह नीचे करके बोला था और कितना ज़्यादा ही सीरियस हो गए और सब लोग जैसे सीरियस ही हो गए। मेरा मतलब है ये इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, इनके पास तो किसी के लिए टाइम ही नहीं होता, तो कोई क्यों ही इनसे शादी करेगा और ये क्यों ही किसी से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। तो इसलिए इन्होंने सोचा 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि बस एक ही ज़िंदगी बर्बाद करें अपने बच्चे की। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे शादी नहीं करनी थी इसलिए मैंने नहीं की। तुमने कर ली तो तुमने अपनी वाइफ को पास क्यों नहीं रखा? हाँ, तुमने अपनी बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? बताओ ना। वह वांग जी से पूछ रहा था और वांग जी जो बिल्कुल भी नहीं झिझकेगा। हाँ, शादी की थी, मैं तो मूव ऑन करना चाहता था और मैं तो चाहता था मेरी एक परफेक्ट लाइफ हो, लेकिन क्या करूँ ना, तुम्हारे साथ कोई रहना नहीं चाहती और मेरे साथ कोई रह नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब यही कि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की थी उसको रखने की, हमारी शादी ना टूटे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं ना। उसको तो पता नहीं क्या ही चाहिए था और मैं वो नहीं दे सकता और ना ही मेरे से फजूल किस्म की ये कोशिशें होती हैं ना मिन्नतें होती हैं। तो बस ठीक है, चली गई तो मैंने बोला जाओ दफ़ा हो जाओ, लेकिन मेरा बच्चा छोड़ के चली जाओ। बस ठीक है ना। और वैसे भी एक मर्द को हैंडल करना हर किसी के पास की बात नहीं होती। मैं कितना ज़्यादा हॉट हूँ और मेरे से तो अब गुजारा भी नहीं होता, तो बस तंग आ गई मुझसे। मैं फिर क्या करता, अब क्या उसकी खातिर मैं अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला रूल तब्दील कर देता? नो वे। तो बस छोड़ दिया मैंने उसे, दे दी तलाक। और कुछ जानना है तुम्हें? कौन सा एवरीडे वाला रूल होता है पापा? आपने मुझे तो नहीं बताया। शीनू जो एकदम से बोला था और बाकी सब जो अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने ही लगे। हाँ, बताओ बताओ अपने बेटे को कौन सा रूल है? एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला रूल होता है कि हमें हर काम जो कि हमें अच्छा लगता हो वो रोज़ रोज़ करना चाहिए। और जो तुम्हारी माँ थी ना, मेरी तो कोई माँ नहीं थी। अरे तुम छोटे थे तो मैंने उसको भेज दिया ना, लेकिन थी तो सही, कौन सा तुम दरख्त से भाग के गिर गए थे? हाँ हाँ, सही सही बोल रहे हैं तुम्हारे पापा। देखो, पैदा होने के लिए ना एक मामा और एक पापा की ज़रूरत होती है। देखो, ये पापा जो है ना ये हमारे पास हैं, लेकिन हमारी मामा हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी मामा थी नहीं, हमारी मामा थी। तो आप उनके साथ रोज़ ऐसा क्या करते थे जिसकी वजह से वो आपको और मुझे छोड़ के चली गईं? आपको नहीं करना चाहिए था ना? अगर एवरीडे 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 करने से मामा चली जाती है तो नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकदम सही तो बोल रहा है बच्चा। वो शियान ने जैसे अपनी हंसी दबाते हुए अब वांग जी की तरफ देख के बोला था और वांग जी जो पास अपना गुस्सा कंट्रोल ही कर रहा था सबके बीच में। अरे चलो बच्चों, क्या तुम बातें करना शुरू हो गए, खाने पे ध्यान दो ना, मिस्टर लैन ने बोला था और फिर वो सब खाने में बिजी हो गए। जीनू और शीनू की समझ में अभी तक एवरीडे वाला कोई खेल नहीं आया था और ना ही उन्हें अभी समझने की ज़रूरत थी। डिनर हो चुका था और शीचन का वो नहीं आए थे। बाकी सब आप अंदर ही बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और जीनू और शीनू जो कि ग्राउंड फ्लोर पर चले गए थे। बाकी सब ऊपर होने की वजह से अब उशान को फिक्र ही हो रही थी, बच्चे कहीं खुद के साथ कुछ कार ही ना लें। और नीचे तो पूल भी था, कहीं वो उसमें गिर गए तो वो इसका रिस्क नहीं ले सकता था और इसीलिए वो उनके पीछे चला गया। बच्चों देखो, यहाँ पर ही रहना, हाँ, ज़्यादा पानी के करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, रात का टाइम है ना।
हाँ हाँ, मुझे स्विमिंग कोई नहीं आती, मैं क्यों ही जाऊँगा, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ पापा, उसके बेटे ने बोला था। और फिर उसने शीनू की तरफ ही देखा था। और आपको आती है स्विमिंग? मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन क्या है ना अंकल, वो घर में कोई और है ही नहीं जो मुझे स्विमिंग की प्रैक्टिस करवाए। वो बड़े पापा जो हैं वो घर में कभी होते हैं तो वो करवा देते हैं। दादू को नहीं आती स्विमिंग। और तुम्हारा बाप, उसे तो आती थी स्विमिंग, वो नहीं करवाता क्या? उसने वांगची की बात की थी। हाँ, पापा नहीं, पापा नहीं करवाते, वो उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है ना। व्हाट? ये कब हुआ? वो तो बहुत अच्छी स्विमिंग करता था, और वो तो इनफैक्ट चैम्पियन था स्विमिंग कंपटीशन का। तो ये तुम क्या ही बोले जा रहे हो? मुझे क्या पता, मैं तो कौन सा तब था ना, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जबकि आप बात कर रहे हो तो। ऐसा ही है, बहुत बदल गया ना वो। मुझे क्या पता, पता नहीं आप कौन सी बातें कर रहे हो अंकल। चलो जीनू, हम वहाँ चल के खेलेंगे। वो उसका हाथ पकड़ के अब ले गया था, और वो शान जो पास उनको देख ही रहा था। देखो ज़्यादा दूर नहीं जाना शीनू, हाँ इधर ही रहना लॉन में, बाहर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये वांगजी था जो पीछे से आ गया था, और उसके लहजे में कितनी ज़्यादा ही फिक्र थी अपने बेटे के लिए। और वो शान जो अब उसे देख ही रहा था, क्या उसे सच में स्विमिंग से डर लगता है? लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं डरता था पानी से, फिर ऐसा क्या ही हो गया? सुनो, तुम बदल तो गए हो, लेकिन इतने ज़्यादा बदल गए हो मैंने सोचा नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बदले हो, और देखो मुझसे बात करने के बहाने तलाश मत करो। अरे क्या ही हो गया है? मेरे घर में आए हो तुम, और मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? अच्छा, तुम्हारे घर में आए हो तो कुछ भी करोगे क्या? बात करोगे, मारोगे, पीटोगे, मेरे बच्चे के साथ अपने बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाओगे? हाँ, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे घर में आ गया तो मतलब तुम्हारा हो गया, जो मर्जी करोगे मेरे साथ तुम? हैं? मैं तुम्हें इतना ज़्यादा फारक नज़र आता हूँ, या मैं इतना ज़्यादा स्टूपिड हूँ, या मैं इतना ज़्यादा कोई कमज़ोर हूँ जो तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगे? तो मुझे भी आप वही सब कुछ करवाने वाले हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था? हाँ, तुम कहना यही चाहते हो ना कि क्योंकि मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ इसलिए तो तुम्हारा पूरा हक बन गया, तुम तो मुझे अपने बेडरूम में ले जाओगे, तुम तो मेरे साथ कुछ भी कर दोगे। प्ला 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 प्ला। वांगजी जो किसी मशीन की तरह स्टार्ट ही हो गया था। विशान का दिल चाहता आप अपने कान ही पकड़ ले। देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ। तो पूछने की भी क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं अच्छी लगती स्विमिंग, नहीं मैं करता, बस ठीक है, बात ख़त्म। तुम ये सब आराम से भी बोल सकते थे। कौन सा आराम? नहीं आता मुझे आराम, मुझे ऐसे ही बोलना आता है, तुम्हें पता है मैं ऐसे ही बोलता हूँ। इतना सब कुछ याद है तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि मैं बात कैसे करता था, मेरा लहजा कैसा है। हाँ, बिल्कुल याद नहीं है। हाँ याद है, लेकिन तुम तो ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम क्यों नहीं आए थे? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। बकवास बंद करो तुम। मैं 7 साल पहले वाली कोई भी बात याद नहीं करना चाहता। सुना तुमने? अब हम बहुत आगे निकल आए हैं। तुम अपनी लाइफ में सेट हो, मैं अपनी लाइफ में सेट हूँ, और हम दोनों का एक एक बच्चा है। और मैं नहीं चाहता हमारे बच्चों के सामने हमारा पास्ट आए और वो हमारे बारे में कुछ गलत सोचें, या उनके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन हो। मुझे तुम्हारे बच्चे से कोई गिला नहीं है, लेकिन जब तक तुम उसके साथ हो, तुम उसे हर वक्त अपने साथ रख के पट्टियाँ पढ़ाते रहोगे, तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वो मेरे बच्चे का एक अच्छा दोस्त बनेगा। सो मेहरबानी करो, अपनी ज़ुबान बांध रखा करो, ज़्यादा मुझसे फ्री नहीं हुआ करो, ना ही मुझसे बात करने की कोशिश किया करो तुम। क्यों ना बात करूं तुमसे? हाँ, क्यों नहीं बात करूं मैं तुमसे? वो शान को भी जैसे गुस्सा ही आ गया था। तुम मुझे इल्ज़ाम दे रहे हो, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम मेरी इंसल्ट करते हो, बात बात पे मुझे तुम बातें सुनाते हो, और सब कुछ खुद करने के बाद भी तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे सब कुछ मैंने किया। तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारा लहजा और तुम्हारी बातें मुझे एक गिल्टी मुजरिम की तरह फील करवा रही हैं। तो तुम हो, और इतना भी तुम खुद को मासूम मत समझो, और मेरे ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं है। वो आप पूल के और ही ज़्यादा पास जाके खड़ा हो गया था, रोशान जो उसके पीछे। मैं जाऊँगा, मुझे सच जानना तुमने वो मेरे साथ क्यों किया तुमने वो सब? हाँ, अगर तुमने आना नहीं था तो तुमने बोला क्यों था? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था।
मार गया था मैं। हाँ, कौन सा इंतज़ार किया था तुमने? मैं वहाँ पे क्या था लेकिन तुम नहीं थे। तुम कहीं चले गए थे और झूठ मत बोलो। हाँ, अगर तुम्हें इतना ही मेरा इंतज़ार होता ना तो तुम ऐसे नहीं करते, तुम आज एक बच्चे के साथ यहाँ पे नहीं होते। मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे वुशियान, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। सुना तुमने? उसने अपनी आवाज़ नीची रखी थी लेकिन वो कितने गुस्से से बोल रहा था। नफ़रत करते हो मुझसे? हाँ, नफ़रत करता हूँ। उसने फिर से मुँह मोड़ लिया था। अगर इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हो तो क्यों अपने बच्चे का नाम मेरे नाम पे रखा? क्या दुनिया में और कोई नाम नहीं थे या ख़त्म हो गए थे? बोलो, इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हो या तुम्हें अपने बच्चे से भी नफ़रत है? इसलिए तुमने उसका नाम मेरे नाम पे रख दिया ताकि तुम अपनी नफ़रत को ज़िंदा रख सको? हुशियान एकदम से बोला था और वांगजी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था सिवाय जस्ट शट अप कहने के। ये नाम मेरी एक्स वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि ये शायद उसके किसी रिलेटिव का था या शायद उसके किसी भाई का। आई डोंट केयर। हाँ, और मैं तुम्हें जवाब देने का बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ, ना मैं तुम्हें आंसरेबल हूँ। सुना तुमने? वो और ज़्यादा गुस्से से बोला था। वो शान जो पास उसे आगे बढ़ के रोकने वाला था। रुको, तुम पूल में गिर जाओगे। हाँ, गिरने दो, मरने दो मुझे। वो और ही पीछे हुआ था और अगले ही पल वो सच में पूल में ही था और कितने ज़ोर से जैसे पानी का छपाक ही हुआ था और उसका बेटा जो कि दौड़ के आ गया। पापा, अंकल प्लीज़ सेव माय पापा। वो जैसे एकदम से ही रोना शुरू हो गया था और रुशियान उसे देख ही रहा था। अरे, तुम्हारे बाप की हरकतें ना चुल्लू भर पानी में डूब मरने की है, इस पूल में डूब के नहीं मरेगा वो। नो अंकल, पापा को बचा लो प्लीज़, वो मर जाएंगे। उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो पानी के अंदर नहीं रह सकते, पापा को बचाओ प्लीज़। वो जैसे उसकी टांग के साथ चिपका उसे बोल ही जा रहा था और विशान को जैसे वांगजी की हालत देख के मज़ा ही आ रहा था। वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं आ पा रहा था। बस आप ड्रामे बंद करो, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तुम्हारे अंदर। हाँ, क्या बोल रहे थे? एवरीडे मीन्स एवरीडे, ब्ला 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 ब्ला। तो अब वो सारी गर्मी निकालो ना, तो ज़रा इस पूल से बाहर निकल के आओ, पता चले तुम्हारा बहुत एनर्जी है तुम्हारे पास, बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत स्ट्रेंथ है और बहुत ज़्यादा ही ब्यूटी है। तो आप वो सारी चीज़ें इकट्ठा करो और अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो कि तुम बाहर निकल आओ। हाँ, निकलते क्यों नहीं हो? हाँ, ये तो देखो, ये किनारा है, थोड़ा सा हाथ चलाओ तो तुम पहुँच जाओगे। वो शान जो तेज़ तेज़ ही बोले जा रहा था और अभी तक उससे वांगजी की बातें जैसे तांगी आ रही थी। पापा प्लीज़ अंकल को बचाओ, पापा प्लीज़। और अब तो उसका बेटा भी बोल रहा था और शीनू जो क्या पूल में उतरने वाला था, मैं खुद अपने पापा को बचा लूँगा। अरे पागल हो क्यों क्या? उसने एकदम से बच्चे को जैसे पानी से दूर किया था। वो वांगजी का बच्चा था लेकिन दिल वो शान का ही काम क्या था। अगर वो सच में इस पूल में गिर जाता तो मैं अभी अभी सबको बुला के लाता हूँ। जीनू जो के अंदर भागने वाला था और वुशियान ने उसे रोक दिया। वो होते ही पानी में जंप कर गया था और उसने वांगजी को पकड़ ही लिया। अब वो बिल्कुल हिलजुल नहीं रहा था और उसकी आंखें बांधी थीं। अरे पास करो, ड्रामे करते हो तुम, हैं कैप्टन वांगजी बने फिरते हो। अब तुम्हारा हाथ पाँव भी नहीं हिल रहा। अरे आंखें तो खोलो। वो जैसे बच्चों के सामने उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वांगजी ने आंखें नहीं खोली। होए, हेलो। हाय मेरे पापा मार के। मामा तो पहले भी नहीं थी, अब पापा भी मार के। अब मैं क्या करूँगा? मेरा क्या होगा? मेरे पास तो कोई नहीं है। ओह गॉड, ओह गॉड। वो छोटा सा बच्चा जैसे रोने ही लगा था और वो कैसे ज़मीन पर लोट-पोट ही हो रहा था। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बाप को, बहुत ढीठ हड्डी है, इतने से नहीं मरेगा ये। देखो अभी सही हो जाता है। अंकल आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप चाहते हो कि मेरे पापा मर जाएं? आप बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो, आई हेट यू। पापा ने बिल्कुल सही बोला था, आपका बस फेस नहीं ब्लैक है, आपका तो हार्ट भी ब्लैक है। तुम्हारे पापा बहुत बुरे हैं जीनू, आई डोंट लाइक हिम। वो जैसे एकदम से गुस्से से बोलने लगा था और वो शान जो उसकी बातें ही सुन रहा था। हाँ हाँ, मैं बुरा हो गया, अभी देखो तुम्हारे बाप को बचा लेता हूँ मैं। वो वांगजी के पेट पे हाथ रखे उसे दबा ही रहा था। शीनू जो फिर से रोने लगा। अरे मेरे पापा के क्या बोन्स तोड़ दोगे, मैं अभी सबको बुला के लाता हूँ। वो जैसे सबको बुलाने ही चला गया था और शीनू भी उसके पीछे। अरे देखो तो इन ड्रामों को, अब इतने से पूल में गिरने से कौन ही मरता, और वो भी ये कितना अच्छा स्विमर। ओए वांगजी, ये क्या तरीका है? आंखें खोलो। हाँ, लड़ाई करनी है, बातें नहीं करनी तो ठीक है, लड़ाई कर लो, लेकिन ये क्या तरीका होता है? वो बार बार उसे हिला रहा था और उसके मुंह से पानी भी तो निकल ही रहा था। हाँ, ओके फाइन, अच्छा सही है, आप आंखें खोल दो। सांस नहीं आ रही क्या तुम्हें? वो एकदम से उसे करीब हुआ था और उसने अपने होंठ जो उसके होंठों से जोड़ ही दिए थे।
वो अब उसे ब्रेथ दे रहा था और थोड़ी देर के बाद वांगची ने आंखें खोली थी और तब तक सब भाग चुके थे। ओ गॉड, ये क्या हो गया? जीनू जो अब भाग के फिर से गया था। पापा, आप आप ठीक तो हो ना? ये अंकल बहुत बुरे हैं, ये बहुत बुरे अंकल हैं, आप बिल्कुल सही कहते थे। इन्होंने आपको पानी में गिरने दिया, हाँ, और अब देखेंगे आपके साथ क्या ही कर रहे हैं, ये आपको ज़बरदस्ती किस कर रहे थे? वो जैसे रोते रोते बोला और वांगजी जो एकदम से उठ के फिर से गिर गया था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे करने की मेरे साथ? वांगजी जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। हाथ दे, एक तुम एक तुम्हारा ये छोटा बेटा, हाँ, मैंने एक तुम्हारी हेल्प की और ऊपर से देखो तुम मुझे बातें सुनाए जा रहे हो। लो पाँच गया तुम्हारा बाप, आप चाट लो इसे। उसने एकदम से जैसे शीनू को उसके ऊपर ही फेंका था और खुद अपने बेटे सीनू को अपने पास ही काट लिया था। और तुम बातों बातों में इतना भूल गए कि ये तुम्हारा बाप नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आह! ओह! हाँ, वो शीनू पापा पापा चिल्ला रहा था तो मैं भी उसके साथ हो लिया। आई एम सॉरी पापा, मेरे पापा तो आप ही हो। और देखो शीनू खबरदार जो मेरे पापा को कुछ भी बुरा बोला हो, मेरे पापा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देखो तुम्हारे पापा की हेल्प की। अरे बस भी करो आप, हो गया ना? उन दोनों के बाप बोले थे और वांगची ने उन्हें देखा। मामा जो उसके पास ही आ गई थी, आप उसे उठा ही रही थी और उसकी भाभी भी। चलो घर चलें, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना? मैंने ध्यान रखा ही था। तो क्या इसने तुम्हें थका दिया? मिस्टर वी बोले थे और वांगची अब चुप ही हो गया। हाँ, इसने थका दिया। आज नहीं दिया लेकिन बहुत साल पहले तो दिया था ना, और वही धक्का है जो आज तक मैं गिरता ही चला आ रहा हूँ। उसने बस इतना बोला था और फिर वो शीनू का हाथ पकड़ के बाहर चला गया। थैंक्स फॉर द डिनर अंकल, चलता हूँ मैं। वो एकदम से बाहर निकल गए थे सब के सब और वो शान जो वहाँ पे खड़ा रह गया। हाँ, कितना कुछ नहीं किया मैंने, इसको बचाया, ऊपर से देखो मुझे थैंक्स बोलने की बजाय कैसे इतनी बातें सुना के चले गए ये लोग। देखा तुमने? हाँ जीनू, किधर हो तुम? हाँ इधर ही हूँ मैं तो, इधर ही हूँ। वो अंकल का फ़ोन गिर गया। ओह, ओ गॉड, मैं दे के आता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अंदर चलो, मैं दे के आता हूँ। उसने वांगजी का फ़ोन ले लिया था और हाँ वो उसके पीछे पीछे उसके घर ही जाने वाला था। वो उसने आके अपने कपड़े चेंज किए थे और फिर दोबारा से रेडी होके अब जैसे वो वांगजी के घर ही जाने वाला था, उसने दरवाजे पे नॉक किया था और दरवाज़ा जो अंकल लैन नहीं खोला था। अंकल आई एम सॉरी। ओह इट्स ओके, क्या हुआ, सब सही तो है? वो वांगजी का फ़ोन गिर गया था तो मैं उससे लेने, मेरा मतलब है उसे देने आया था। हाँ, वांगजी अपने रूम में है, उसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। अम, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं उसे दे दूँ और उससे सॉरी बोल लो जो कुछ भी हुआ हमारे घर पे उसके लिए। हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जाओ और फिर तुम नीचे आके हमारे साथ कॉफ़ी भी पीना। अंकल ने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं की थी और ना ही उसे रोका था। वो ऊपर चला गया था और वांगजी जो के अपने कमरे में लेटा ही हुआ था। आज भी उसका वही कमरा था जो 7 साल पहले होता था, कुछ भी तो नहीं बदला था। बस वहाँ पे लगी हुई पिक्चर्स बदल गई थी। वहाँ कभी दीवारों पे उसकी और वांगजी की इकट्ठी तस्वीरें होती थी, लेकिन अब बस वहाँ वांगजी की थी, उसके प्लेन्स के साथ, उसकी फ़ोटोज़, उसकी ट्रॉफीज़ के साथ, उसकी बाइक्स के साथ और हाँ, उसके बेटे शीनू के साथ। लेकिन वहाँ उसकी वाइफ के साथ तो एक भी फ़ोटो नहीं थी। वो शियानचो के साथ देख रहा था और वांगजी जो कि आंखें बंद किए लेटा ही था। हेलो, उसने बोला था लेकिन वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। हाथ धो गई है, पता नहीं तुम्हें पायलट किसने ही बना दिया। ज़रा ज़रा सी बात पे तुम बेहोश हो जाते हो, ज़रा ज़रा सी बात पे तुम गिर जाते हो। वो जैसे उसका मजाक उड़ाते हुए बोला था लेकिन वांगजी आप भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो शियानचो चलता चलता उसके करीब ही आ गया था। ये तुम्हारा फ़ोन वहाँ पे गिर गया था, मैंने नहीं खोला ना, मैंने कुछ इसमें देखा है। वो जाने लगा था और फिर वो जैसे रुक ही गया। वो कब से यहाँ पे है, कितनी सारी बातें कर रहा है लेकिन वांगजी कोई रिस्पॉन्स क्यों ही नहीं दे रहा। आर यू ओके? तुम इतनी गहरी नींद में हो क्या? हाँ, उसने उसके फोरहेड पे टच किया था, वो जैसे शॉक्ड ही रह गया। इतना तेज़ बुखार और वो जैसे बुखार में चल ही रहा था। वांगजी, उसने दोबारा से उसे पकड़ के झंझोड़ा था लेकिन वांगजी तो जैसे बिल्कुल ही बेसुध पड़ा था। हो गॉड, तुम इतने वीक कब से ही हो गए?
वो उसके फेस पे उसे टैप कर रहा था और फिर वांगची ने फिर से ही आंखें खोल दी। वो शियान, वो जैसे इतना बोल के अब उसे देख ही रहा था। हाँ, मैं हूँ। मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? वो शीनू किधर है? तुम ऐसे अकेले कमरे में इतने बीमार पड़े हो, किसी को पता भी नहीं, और अभी तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थे। एकदम से क्या ही हो गया तुम्हें? मैं अभी बुला के लाता हूँ सबको। एकदम से जैसे वो अपना सारा गुस्सा, सारी इरिटेशन भूल ही चुका था और वांगची जो उसे अब उसके कॉलर से पकड़ के अपने पास ही बिठा चुका था, वो एकदम से उठ गया था और उसने जैसे अपने होंठ उसकी नेक के साथ ही लगा दिए थे और वो शान जैसे अब शॉक्ड रह गया था। वो उसकी नेक पे, उसके मार्क पे उसे किस कर रहा था, वही मार्क जो 7 साल पहले उसी ने उसे दिया था और वो शान उसे जल्दी में कवर करना भूल ही गया था। हाँ, ये तभी उतर गया होगा। ये सारा मेकअप एकदम से उतर जाता है जब वो पानी में गिरा था और उसे फ़ोन देने की इतनी जल्दी थी कि उसने मास्क को छुपाना तो जैसे भुला ही दिया था और अब वांगजी वही तो देख चुका था। ये आज भी है। हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, इसीलिए ये नहीं गया ना? वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और वो शान चुप ही हो गया। पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, है ना? उसने वांगजी की तरफ देख के बोला था। वांगजी की आंखें जो पास आधी खुली थी लेकिन ज़्यादा तो बांधी थी। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ शान। आई लव यू। तुम्हारी जगह कोई कभी नहीं ले सकता। आई लव यू शान। उसने बस इतना ही बोला था और फिर वो पीछे गिर ही गया था। उसने शान को भी तो अपने ऊपर गिरा लिया था। हाँ, वो उससे ज़बरदस्ती किसी कर रहा था। वो शान ने पहले रेजिस्ट किया था लेकिन बस 1 मिनट के बाद तो वो भी अब उसे पूरा पूरा रिस्पॉन्स दे रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे और वांगजी के कम हो चुके वो शान को अब सब कुछ पिला ही रहे थे। वो 7 साल पहले चला गया था, कुछ भी तो नहीं हुआ उनके बीच में। वो आज भी साथ ही हैं। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगजी आज भी उससे प्यार करता है। वो वांगजी से अगर प्यार नहीं करता होता तो अब ये अकेला कैसे होता? क्या हो गया जो शादी कर ली थी? क्या हो गया जो एक बच्चा हो गया? उसका भी तो एक बच्चा है। वो उसके साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। हाँ, वो उससे प्यार करता है। वो शान का दिल कितना ज़्यादा ही खुश हो चुका था। वांगजी जो अब किसको ब्रेक कर ही नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो जैसे किसी मशीन की तरह सब किए ही जा रहा था। वो शान ने आंखें खोली थी और वो अब उसी ड्रेसिंग के मिरर में उन दोनों को देख रहा था। सब कुछ तो वैसा ही था जैसा 7 साल पहले था, लेकिन सीन बदल चुका था। 7 साल पहले वहाँ पे जो बॉटम पे था अब टॉप पे था, और जो पहले टॉप था बॉटम, और ये परफेक्ट कपल था। वो शान के दिल ने जैसे उसे गवाही दी। वांगजी नीचे, वो उसकी ब्यूटी, उसकी क्यूटनेस, सब कुछ वो शान के लिए था। और वो शान जो एक टॉल डार्क हैंडसम हस्बैंड की तरह उसके ऊपर पास उसे किसी कह रहा था और उसका दिल उसे गवाही दे रहा था वो एक परफेक्ट कपल है। वांगजी देखो तो, वो उससे दूर होके बोला था। और वांगजी जो फिर से आंखें बंद करके जैसे किसी लाश की तरह नीचे गिर ही चुका था। हेलो, वो जैसे फिर से उसके फेस पे टैप कर रहा था तभी दरवाज़ा खुला था और वो शान को एक छोटी सी चीख सुनाई दी थी। अंकल ने पापा को मार दिया, अंकल ने पापा को मार दिया। वो शीनू था कि जो के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जैसे वो भाग के पूरे घर वालों को फिर से इकट्ठा कर लाया था और वो शान जो एकदम से ऊपर ही उठा। क्या हुआ? सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। कुछ भी नहीं, मैं तो बस इसका पता, मतलब मैं तो इसको बस चेक कर रहा था। इसको तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और मैं बस इसे देख रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं 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 नहीं, ये अंकल बहुत बड़े झूठे हैं। ये काले अंकल जो है ना, दिल के काले अंकल, ये बहुत बड़े झूठे हैं। मैंने खुद देखा, ये पापा के ऊपर पूरे के पूरे लेटे हुए थे। इन्होंने पापा के मुँह के ऊपर अपना मुँह रख रखा था और इनके लिप्स जो पापा के लिप्स के ऊपर ही थे और ये पापा के फेस पे कितने ज़ोर से स्लैप कर रहे थे और पापा जो हिल जुल भी नहीं रहे थे। और इन्होंने पता नहीं पापा के साथ क्या किया। मुझे लगता है इन्होंने अपने नीचे दबा के उन्हें मार दिया। इन्होंने मार दिया। शीनू जो कि फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था और अब वो शान फिर से इरिटेट हो गया। एक तो ये बच्चा भी कितना बड़ा ही कमीना था।
हाँ, वांगची का बच्चा था, कमीना तो उसने होना ही था। हे, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस चेक कर रहा था, तुम्हारा बाप बीमार है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? मुशान ने बोला था। हाँ, मिस्टर लैंड जो आके वांगची को देख ही रहे थे। ये ठीक हो जाएगा थोड़ी देर तक। मेडिसन का थोड़ा रिएक्शन हो गया होगा ना, मैंने इसे मेडिसन दी थी बुखार की, इसे ठंड ना लग जाए इसलिए, और मुझे लगता है उसी वजह से शायद इसे बुखार हो गया है, लेकिन ठीक हो जाएगा। और ये अंकल बुरे नहीं हैं, हाँ, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। चलो यहाँ से और पापा को रेस्ट करने दो। आई एम सॉरी वुशान, ये बच्चा है ना, बस ऐसे ही है। वो साहब उससे सॉरी बोल रहे थे और वुशान जो अभी तक वहाँ पे ही था। तुम चाहो तो थोड़ी देर वांगची के पास रुक जाओ। हाँ, वो फिर से बैठ गया था और वो साहब वांगची को चेक करने के बाद कितने नॉर्मली चले गए थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। शीनू जो कि आप बस उसकी दूसरी साइड पे बैठा था और वो बस उसे घूर घूर के देख रहा था। मुझे सब पता चल रहा है अंकल, आप मेरे पापा को हेट करते हो, आप चाहते हो मेरे पापा मर जाए, है ना? क्योंकि उन्होंने आपको काला कौवा बोला। वो सही बोलते हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही हो। जस्ट शट अप। हाँ, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा अननोइंग भी हो, बस डांटते रहते हो। अगर आप सीनू के पापा नहीं ना होते तो मैं तो कभी कभी आपको मुंह ना लगाता। उसने जैसे अपने बाप की तरह ही बोला था। हाँ, तो ना मुंह लगाओ तुम, मैं कौन सा तुम्हारे मुंह लगने के लिए मरा जा रहा हूँ, चुप होकर बैठ जाओ तुम। हाथ हो गई, एक चटांग का बच्चा कैसे बातें सुनाई जा रहा है। उसने जैसे गुस्से से ही बोला था। चटांग चटूक नहीं हूँ मैं। हाँ, पूरा 15 kg वेट है मेरा। ओह माय गॉड, 15 kg! मैं तो डर गया। वो शान जो पास आप बच्चे के साथ ही लगा हुआ था। वांग ने फिर से आंखें खोली। ये क्या हो रहा है? शीनू, क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें ये सिखाया है क्या? हाँ, बड़ों के साथ ऐसे बिहेव करना। वो जैसे वीकनेस से ही बोला था। शीनू जो कि चुप ही हो गया। पापा, ये अंकल, ये काले अंकल। हाँ, ये काले अंकल बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनके साथ मिसबिहेव करो। ये कितने भी बुरे होंगे लेकिन तुमसे बड़े हैं। मैं इन्हें कुत्ता का मीना सुअर जो मर्जी बोलूं, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलोगे। सुना तुमने? जस्ट गेट लॉस्ट। पापा। क्या पापा? दफा हो जाओ अपने कमरे में। आज तुम मेरे साथ नहीं सोने वाले हो। तो क्या आप इन अंकल के साथ सोने वाले हो? हैं, पहले भी तो ये आपके साथ लेटे हुए थे, आप इन अंकल के आते ही मुझे कमरे से बाहर निकाल रहे हो। शीनू जो के रोते रोते बोला था। और वांग जी ने गुस्से से उशान की तरफ ही देखा। क्या बोला तुमने? सही तो बोल रहा हूँ, एक मैं ही हूँ जो आपको पास बचा रहा हूँ। ये अंकल तो आपको मारना चाहते हैं। पहले इन्होंने आपको पानी में गिरने दिया, फिर ये कैसे आपके बैली को दबा रहे थे ताकि आपके सारे ऑर्गन आपके मुंह से बाहर निकल जाएं, आप मर जाएं। और फिर अब क्या हुआ, जब आप बुहार में थे, मैं तो बाहर क्या हुआ था, मैं तो दादों के साथ बैठा हुआ था। मैं बस आपको चेक करने आया, मैंने देखा ये अंकल आपके ऊपर लेटे हुए थे अपना सारा वेट डाल के, ये आपके फेस पे स्लैब भी कर रहे थे, मैंने देखा। और इन्होंने तो अपने अपने लिप्स से आपके लिप्स को लॉक भी कर रखा था, मैंने वो भी देखा। ये तो आपकी आपकी सांस बंद करके आपको मारने वाले थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अगर मैं नहीं होता तो ये तो आपको मार देते, और आप ऐसे कर रहे हो। मैं जा रहा हूँ। वो जैसे आप रोते रोते चला गया था, वांग जी तो पूरा पूरा रेडी हो गया। क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या हो गया वांग जी? क्या वांग जी? और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? हाँ, तुमने मेरी बीमारी का, मेरी मजबूरी का, मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया। हाँ, तुमने मुझे क्या किया मुझे? वो जैसे अब खुद को चेक कर रहा था और फिर उसने खुद को मिरर में देखा। कोई मार्क नहीं था, कोई काटने का निशान नहीं था, लेकिन उसके होंठ जो के लाल ही हो रहे थे। तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम ही तो बोल रहे थे आई लव यू, और तुमने ही तो मुझे किस की। हाँ, मैंने तुम्हें किस की? हटो ज़रा। वो एकदम से बेड से उठा था, वो जाके वॉशरूम में घुस गया था। उसने अपने दांतों पे ब्रश किया था, अपना मुंह कितनी दफ़ा धोया था और कितनी ज़्यादा ही कुलियाँ की थी, और वो फिर बाहर ही आ गया। थैंक गॉड अब तुम्हारे जर्म्स मेरे मुंह से निकल के होंगे। मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा, तुम्हें किस करूँगा। हाँ, तुम जैसे काले कलोटे को मैं मुंह लगाऊँ, इससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, मुझे पता है, इसे कहीं ज़्यादा अच्छा है तुम किसी काले कुत्ते को जाके किस कर लो। ये बोलने वाले थे ना तुम। एक तो तुम्हारी हेल्प करो, ऊपर से बातें सुनो। फ़ोन देने आया था मैं। हाँ, तो दे दिया, अब जाओ। अब यहाँ पे क्या अंडे दे रहे हो तुम बैठ के? मैं क्यों अंडे दूंगा? जहाँ पे मैंने दे रहे थे अंडे, मैंने वो दे दिए, और मेरा चूज़ा भी निकल आया है। हाँ, तो मेरा भी चूज़ा निकल आया, मेरे भी अंडे थे जो मैंने दे दिए। तो अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब तुम्हारे पास ना अंडे है ना ही चूज़े देने के लिए कुछ है?
क्यों नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। उस जान को भी गुस्सा आई क्या था। हाँ है, लेकिन नज़र तो काख नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो जैसे उसकी तरफ देख के बोला था, और वो जान जो आप उसको देख रहा था। हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करवाता रहता। तुम पहले भी शेमलेस थे, जो ऐसे सबको सब कुछ दिखाते रहते थे, और आज भी तुम वैसे हो। तुम्हें तो इतनी सी भी शर्म नहीं है कि तुम अपने बेटे के सामने कुछ लिहाज कर लो। है तो वो दिखाता हूँ ना, और शो ऑफ करने के लिए ना कुछ होना चाहिए जो कि मेरे पास है। और तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझे दिखाओगे? किसी को भी दिखाओगे? वटेवर, और मैं तुमसे बहस कर ही क्यों रहा हूँ। जाओ यहाँ से, अभी मुझे अपने बेटे को भी मनाना है। तुम्हारी वजह से नाराज़ होके चला गया वो बेचारा। हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा वो सेम तुम्हारे जैसा है। काश वो थोड़ा सा मेरे ऊपर चला जाता। मेरे नाम के ऊपर तुमने उसका नाम रखा, लेकिन मजाल है जो मेरे जैसी एक भी अच्छी आदत हो उसमें। वो शान चाल कर ही बोला था। हाँ, तुम्हारे नाम पे नाम नहीं रखा, शीनू। कितने सारे लोगों का नाम होता है, और वैसे भी अगर तुमसे मिलता जुलता नाम रखना होता है ना, तो वो शैतान होता है। वो ज़्यादा वो शान के करीब करीब लगता है। सुना तुमने? अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वांगजी जो चुप रहने वाला बिल्कुल नहीं था, और वो शान जो चले गया, उसकी उम्मीदों पे फिर से पानी फिर चुका था। और वांगजी जो के फिर से अपने बेड पे लेट ही गया। उसका सर दर्द कर रहा था, और उसने 2 गोलियां और ही खा ली थी। वो फिर से लेट गया था, और वो कितना ज़्यादा ही गुस्से में था। क्या सोचा इसने? हाँ, मेरे वीक जगह पे मुझे वार करेगा। मैं पानी में सांस नहीं ले सकता तो क्या वहाँ पे मेरा सांस रोक देगा? अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया ना, अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। काले कव्वे, हाँ, कैसे कव्वे हो तुम जो उड़ भी नहीं सकते। अब देखना मैं तुम्हें वहाँ पे जाके मारूंगा जहाँ पे तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। हाँ, बस देखो मैं तुम्हारे साथ क्या ही करता हूँ। 2 दिन गुजर गए थे, और जीनू और शीनू जो कि मज़े से स्कूल में एक साथ ही होते थे, लेकिन वो घर में एक दूसरे के साथ नहीं खिल पाते थे, ना ही मिल पाते थे। सिर्फ अपने अब्बुओं की वजह से जो कि बस एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। जो थोड़ी सी कोशिश की गई थी वो भी तो अब बेकार ही हो गई थी। सब कुछ खराब ही हो गया था। आज फिर से ही वो सब घूमने ही निकले थे, और वो शियान जो कि अब शीनू को अकेला देख के उसे मना ही रहा था। देखो बेबी, मैंने तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश नहीं की, वो उसे गोद में बिठा के बोला था। वांगची जो जानबूझ के कॉल सुनने के बहाने ज़रा दूर ही खड़ा था, और उसने अपने बेटे को अच्छे तरीके से पढ़ा सिखाई दिया था। उसे अंकल के साथ अच्छा रहना, ताकि कुछ अंकल की अंदर की इन्फॉर्मेशन मिल सके। इट्स ओके अंकल, आइसक्रीम ला दे, मैं मान जाऊंगा। ओह श्योर। वो जान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि छोटा सा बच्चा इतनी जल्दी मान जाएगा। वो उसे और जीनों को आइसक्रीम तो दिला लाया था, और वांगजी की कौन सी लंबी कॉल थी जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा, और फिर तुम बताओ तुम्हारी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? वो शान को अब शीनू से बातें करने का मज़ा आ रहा था, और शीनू भी उसे सब बताए जा रहा था। हाँ, जब कुछ पता करना है तो कुछ बताना भी तो पड़ेगा, और वैसे भी उसे अपने पापा को इस काले अंकल से बचाना है। और उसके पापा हमेशा कहते थे, हमें दोस्त से ज़्यादा अपने दुश्मन के करीब रहना चाहिए, तभी तो हम खुद को सेफ रख सकते हैं। अंकल आप बताएं ना, आजकल आपने क्या करना है? कितनी सारी छुट्टियां रह गई हैं, काम पे कोई नहीं जाना आपने? हाँ, काम पे जाना है मैंने। एक्चुअली दूसरे प्रोविंस हन्नान में ना बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है, तो हमारी यूनिट जो है ना वहाँ पे जा रही है, और शायद मैं कल ही निकल जाऊँ वहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए। ओह नो, फ्लड आ गया है। अच्छा, बहुत बुरी बात है, फ्लड नहीं आना चाहिए। हाँ चलें, सही है। आप फिर आराम से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ये ना हो मेरे पापा की तरह पानी में डूब जाएं। मैं चलता हूँ। वो जैसे जल्दी से अब उसकी गोद से निकल गया था, और भाग के वांगजी के पास चला गया। हाँ बोलो। उसने उसे उठा ही लिया था। वो जो अंकल है ना, वो फ्लड में जा रहे हैं। अरे कौन से फ्लड में? अरे जो फ्लड नहीं आ जाता। कौन सा प्लाट? अरे वो प्लाट जो आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? वो जिसमें सब डूब जाते हैं। कौन से प्लाट में डूब जाते हैं? वो जो कि वो वहाँ पे आया हुआ है। कहाँ पे आ गया है? अंकल बोल रहे थे बहुत सारा पानी आ गया है, तो वो वहाँ पे जा रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। ओह, यू मीन फ्लड? हाँ वही वही फ्लड। सही हो गया। थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली है। दैट्स लाइक माई बेबी।
अब तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। उन अंकल ने तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश की थी, अब देखो पापा उसके साथ क्या ही करते हैं। क्या करेंगे? आप भी मार डालेंगे उन्हें क्या? मैं भी, लेकिन जान से नहीं मारूंगा। देखो उनको बहुत ज़्यादा तंग करने वाला हूँ। अगर जान से मार दिया तो फिर बेचारे सीनू का क्या होगा? क्या होगा अगर उसके पापा मार के? तो फिर आप ऐसे कीजिएगा, आप उसे अडॉप्ट कर लीजिएगा। वो मेरे साथ ही खेला करेगा, फिर हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, फिर हमें एक ही घर में रहेंगे और फिर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कितने मज़े से उसे प्लान बता रहा था जो वो शियान के मरने के बाद वो करना चाहता था, और वांगजी चुप हुई हो गया। ऐसा नहीं करते, हम किसी को मार नहीं सकते, लेकिन हम उसको पनिशमेंट तो ज़रूर ही देंगे। तुम बस अब नॉर्मल रहो। थैंक यू जो तुमने किया। उसने उसके फेस पे किस की थी और वो शियान जो के साथ देख ही रहा था। वांगजी ने उसे घूर के ही देखा था। हाँ तो काले कव्वे, मुझे पानी में डुबा के मारने चले थे, मेरा सांस बंद करने चले थे तुम। आप देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। हाइट से डर लगता है ना तुम्हें? आप देखो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ ही पहुँचाता हूँ। फिर तुम्हें हमेशा याद रहेगा, वांगजी से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो जैसे दिल ही दिल में प्लान बना रहा था। और फिर शाम 5 बजे ही तो वो अपनी एयरबेस में ही था। उसने कितना ज़्यादा ही ड्रामा किया था और वो पास रो ही रहा था। उसे एकदम से सैलाब में बहने वाले लोगों का गम सताया जा रहा था, और उसने कितना रो रो के और मिन्नतें कर के खुद को इस ऑपरेशन में शामिल करवाया था। मैं चाहता हूँ मैं लोगों की हेल्प करूँ। मैं जितनी भी फोर्सेस होंगी, जितने भी लोग होंगे, सबको लेके जाऊँगा अपने प्लेन पे। सर प्लीज़ इजाज़त दे देना। वो अपने ऑफिसर से रो रो के बोल रहा था। ऑफिसर जो उसके पेट्रियाटिज्म से हाथ से ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। वांगजी तुम सच में जाना चाहते हो, लेकिन तुमने तो बताया था तुम्हें पानी से डर लगता है। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? और वैसे भी मैं कौन-सा पानी से, मतलब मैं कोई पानी से डायरेक्ट डील थोड़ी करने वाला हूँ। मैं तो वो सबको ले जाऊँगा ना। आपको पता है ना मैं कितना अच्छा प्लेन चला सकता हूँ, मैं कितना अच्छा फ्लाइंग करा सकता हूँ। तो मैं जितने भी लोग होंगे सबको लेके जाऊँगा। और ख़ास तौर पे वो बटालियन 62, वो जो मेजर वी शियान है ना, उनके अंडर जो यूनिट है ना, आप ऐसा कीजिएगा उनको मेरे साथ भेज दीजिएगा। वो मेरे नेबर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ मैं उनको अपने साथ लेके जाऊँ। वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मैं बिल्कुल नहीं देख सकता वो ऐसे अपनी जान को खतरे में डालें। मैं उनके साथ जाऊँगा सर।